सूचना। आरोग्य श्री मेला 2018 दिनांक 17 एवं 18 नवंबर। समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। स्थान यूथ हॉस्टल संजय प्लेस निकट हरि पर्वत चौराहा MG रोड आगरा। निःशुल्क महाचिकित्सा शिविर एवं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर प्राचीन एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का विशाल संगम जैसे एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धता, होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, योगा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, सुजोग चुंबक चिकित्सा, पंचकर्म, मसाज, सोनाबाथ, प्राणिक हीलिंग, रेकी, ध्यान, पढ़ाई और याददाश्त में ज्यादातर कमजोर बच्चों के लिए माइंड पावर प्रोग्राम, साइकोलॉजिकल साइंस सहित अद्भुत विश्वसनीय चिकित्साओं के चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श एवं उपचार आरोग्य श्री मेले का आयोजन किया जा रहा है। उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9219666141। हम सब आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो परिवार सहित पहुंचना ना भूलें। आरोग्य श्री मेला 2018 दिनांक 17 एवं 18 नवंबर। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान यूथ हॉस्टल संजय प्लेस निकट हरि पर्वत चौराहा MG रोड आगरा।
Diverso, posso capire, ciò vediamo prendiamo la आप एक काम करें, उसका उपाय मैंने आपको बता मेरी तो राय यही है, मेरे घर का भी कोई अगर मेंबर होगा तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप दवा खाने की दवाएं ऑर्डर हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, दो काम है क्या यार? हाँ जाना भी जरूरी था, क्या ही रहा है भाई, चलो मैंने 1 बजे बाद फ्री होंगे, वहाँ से 1:30 बजे फ्री हुई। हो गया सर, ठीक है, सब लंच का टाइम हो गया ना, मैं अब लंच करने चलेगा, नहीं मेरा वो मेरा ऐसे ठीक है, मैं स्टार्ट कीजिए करिए, नीचे बैठिए, अच्छा 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 ठीक है, साइकिल हाँ ठीक है साइकिल क्लॉकवाइज भी एंड पवन मुद्रासन लगाइए, नी एंड उठाइए, दोनों हाथ से इसको हक कर सिंगल एक बैठ ये सीधा पर्चा को छोड़ दीजिए, आप मुझे अच्छा पर्चा हो गया इसको ऐसे पकड़ के नहीं ये तक बात तो घुमाने थायराइड है, सुबह इतनी बार दोनों पैर आप इतनी तो आप ये हुआ फिर आपको दैट इज 59 पैर जॉइंट्स पेन है, 10 बार ऊपर से आप अब पैर उठाइए, क्लॉकवाइज स्पाइन क्लॉकवाइज ऐसे घुमाइए, लेकिन ये समय के हिसाब से पता समय के हिसाब से कोई चीज़ नहीं मिलता है। उस दिन जो समस्या है 12:30 बजे
हलवाई की बात कर रहा हूँ, उसके बाद दाढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। कैसे हो रहा है? अच्छा, कैसे छोटा होगा, छोटा कैसे? उन्होंने एक और सेट ओटी करके लिखा हुआ है। और ये कैप कितने का बनता है? ये कैप बनवाए तो तो ये सब अच्छे अच्छे डॉक्टर्स इनके अप्रोच में रहते हैं। फॉरेन तक ये लोग हुआ है, लेकिन अब लास्ट में कहते नहीं मैम आप ही अब लगता है कि नहीं लोग अवेयर उसको बहुत फर्क क्योंकि आप चिकित्सा विभाग से सुलभ स्वास्थ्य केंद्र साकेत मॉल आगरा। दूसरा नाम डॉक्टर रेखा उत्पत्ति कंसल्टेंट योगा और नेचुरोपैथी राजा मंडी आगरा। फिर तीसरा नाम डॉक्टर ज्योति वर्मा थेरेपी सेंटर बल्केश्वर। फिर चौथा नाम शिवानी श्रीवास्तवा शिवानी थेरेपी सेंटर सेक्टर 8। नेक्स्ट योग एंड ध्यान चिकित्सा विभाग से श्रीमती रेखा बटेला कुमार मल्होत्रा योग थेरेपी और यौगिक साइंस रंगजी हाइट्स फ्लैट्स निर्भय नगर से। आयुर्वेद चिकित्सा विभाग से डॉक्टर सुफुल राय आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा विभाग सागन। नेक्स्ट डॉक्टर विवेक कक्कड़ आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा विभाग विद प्योर वेलनेस वर्ल्ड दयालबाग। होम्योपैथी यूनानी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी विभाग को देखने वाले डॉक्टर अबरार अल हसन साहब तैयार हैं। अबरार अल हुसैन क्लिनिक सनी मार्केट तिलक बाजार आगरा। नेक्स्ट एक्यूप्रेशर चिकित्सा विभाग से डॉक्टर बाबूलाल जी जैन एक्यूप्रेशर चिकित्सा सेंटर सेक्टर 7 आवास विकास कॉलोनी। डॉक्टर भगवती प्रसाद जी आयुर्वेद चिकित्सा विभाग प्रसाद चिकित्सा केंद्र देवरी रोड आगरा। एडवांस सुजोग चिकित्सा विभाग डॉक्टर नीता शर्मा सुजोग एंड एक्यूप्रेशर चिकित्सा केंद्र पंचवटी प्लाजा ताजनगरी फेज 2 आगरा। न्यूट्रिशन और नेचुरोपैथी विभाग डॉक्टर धर्मेंद्र गोस्वामी न्यूट्रिशन कंसल्टेंट निर्मल हाइट्स बसंत गार्डन हलवाई बगीची। अल्टरनेटिव मेडिसिन में स्वयं। फिजियोथेरेपी डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी जनरल स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ रूप रानी हेल्थ केयर शास्त्रीपुरम आगरा। डॉक्टर नरेश सिंह जनरल फिजियोथेरेपी चिकित्सा विशेषज्ञ रूप रानी हेल्थ केयर शास्त्रीपुरम आगरा। माइंड पावर प्रोग्रामिंग रेकी और आध्यात्मिक चिकित्सा विभाग को देखने वाले डॉक्टर वासुदेव कुशवाहा रेकी थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपी वासु मेडिकल सेंटर सेक्टर 1 बोदला आगरा। डॉक्टर शिवालिका शर्मा शिवांशु डेंटल केयर और CTV चौराया आगरा। डॉक्टर विशाल सक्सेना इलेट डेंटल केयर आगरा भोगीपुरा चौराया। एलोपैथी चिकित्सा से प्रोफेसर डॉक्टर अनुभव गोयल जनरल सर्जन SN मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर उद्भव बंसल विशेषज्ञ जनरल सर्जरी SN मेडिकल कॉलेज।
मेडिकल ज्योतिष वास्तुशास्त्र से हमारे यहाँ पर सेवा दे रहे हैं श्रीमती सविता खंडेलवाल जी, ज्योतिष एस्ट्रो पॉइंट सिकंदरा। पंडित दुर्जेश कुमार, अंक एवं ज्योतिष विज्ञान, नक्षत्र ज्योतिष केंद्र गढ़ी बदौरिया आगरा। ऑरा स्कैनर एवं ज्योतिष शास्त्र आचार्य मनीष शर्मा, ज्योतिष एंड वास्तु कंसल्टेंट, माँ काली ज्योतिष सागंज आगरा। वास्तु वेब टेक्नोलॉजी विभाग डॉक्टर JD गहराना, वास्तु वेब टेक्नोलॉजी गहराना कंसल्टेंट, विकास मार्केट आगरा कमला नगर। वास्तुशास्त्र डॉक्टर श्री SP सिंह जी, राजपुरोहित, पायरा वास्तु और फेंगशुई विज्ञान, अखिलेश टावर, हरिपर्वत। साथ ही हमारे जो तकनीकी सहयोग दे रहे हैं उनका नाम मैं फिर बोल दे रहा हूँ, वो भी तैयार रहे लाइन में। आयुर्वेदिक चिकित्सा औषधि पृथ्वी मेड़ा पंचगव्य उत्पाद प्राइवेट लिमिटेड, संजय प्लेस आगरा। एक्यूप्रेशर के लिए डॉक्टर राजपुर चिकित्सा केंद्र, अखिलेश टावर आगरा। पैथोलॉजी आधुनिक लैब डायग्नोस्टिक सेंटर सागंज आगरा और अनमोल डेंटल लैब वेदपाल शर्मा लोहा मंडी। ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। ये कैंप का जो ध्येय है वो ये है कि मानव सेवा के साथ साथ में शरीर की रक्षा तथा उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर सारे प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिसमें कि एलोपैथी विभाग भी है, आयुर्वेदिक विभाग भी है, आपका यूनानी विभाग भी है, डेंटिस्ट के डॉक्टर भी है। और हमारी कोशिश ये है कि जो जिस विभाग का पेशेंट सर्जरी का है या भाई तो पेट से लाल यार या तो वो यार नौकरी करी रहने को यार आगे तो लेता ना इधर ले नहीं मुझे नहीं मालूम, कोई हाथ में कागज पकड़ लिया और उन्होंने बोला कि बात करो। हीलिंग भी करेगा तो कुछ इस तरह के गैजेट्स होते हैं जिसमें मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसी थेरेपी जो कहीं कहीं पे भी पेन हो इमीडिएटली रिलैक्स करेगा और कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। जियो साइंटिस्ट को हिजामा बोलते हैं, कपिंग हिजामा में ब्लड निकाला जाता है, कपिंग में सिर्फ वैक्यूम स्टार्ट किया जाता है। और क्या है बाकी आइए आप सभी को हम तो करें आप श्रीमती डॉक्टर प्राकृतिक चिकित्सा और योग जी कहाँ आ गए आप? आप पार्टनर भी परिवार से मेरे साथ पार्टनर नहीं थे 189 में नहीं। हाँ बोला डॉक्टर शर्मा जी कोई फ्री सब कुछ एक्चुअली ट्रीटमेंट दे रही है ये सब जगह के सब लोगों के अपने अपने स्थान है। चल वहाँ सब चीज़ें मिलेंगी वहाँ सब ये आओ गाड़ी कहाँ पर है यहाँ पर? साकेत मॉल गांधी नगर। देखिए कब से आप देखना
अभी नोएडा में रहते हैं मैम, अभी नोएडा जाना शिफ्ट हो गया है। आगरा में नहीं, अभी नोएडा में कार्ड होगा आप पंडित आप या नेम में या जो अंक बन रहे हैं उसको ये करेक्ट करते हैं। कई बार व्यक्ति को उसको ठीक करने से उसके भाग्य में तब्दीली होते हैं। बहुत से लोग है। आप डॉक्टर शिवालिका शर्मा हैं, डेंटिस्ट दंत। आप जीटीवी से कोर्स किया है आपने? अच्छा। और आप है डॉक्टर विशाल सक्सेना, दंत चिकित्सक। वैभव बंसल सर प्रोफेसर। और साथ ही मैं सविता गौतम जी से कहूँगा कि मंच पर आकर अपने स्थान ग्रहण करें। बीरम सिंह जी राजपुरी साहब से कहूँगा कि मंच पर आकर अपने स्थान ग्रहण करें। अब सेवा देते सुबह 10 बजे स्टार्ट कर दिया, अभी तो लगता है कि वो सब थक गए हैं। जोश बना रहना चाहिए कि हम जोश देंगे तभी सबका जोश आएगा सभी में, ठीक है। श्रीफल देकर बहन सुषमा शर्मा जी स्वागत करेंगे। श्रीफल देकर मोटिव है एक्यूप्रेशर प्राकृतिक चिकित्सा, हमारे मोमेंटो के रूप में देकर हमारे महापौर जी का स्वागत करेंगे। मैं अभी इसी कड़ी में भाई साहब से बहुत प्राचीन समय से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग मुझे 20 साल हो गए भाई साहब के कार्यक्रम में मैंने भाग लिया। आज के आरोग्य मंदिर से आरोग्य मेले के अवसर पर पधारे सभी अतिथिगण और जिनके प्रयासों से आरोग्य श्री मेला ये प्रारंभ हुआ है और इसमें सहयोग देने वाले सभी डॉक्टर्स को मैं नमन करता हूँ। वास्तव में जो हमारे डॉक्टर्स के द्वारा देखिए मेडिसिन के द्वारा इलाज कराना बहुत आसान है, लेकिन एक्यूरेसी और उसके द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे हैं जो पुरातत्व काल से चले आ रहे हैं, हम लोग इन चीज़ों को भूल गए थे। अब उनकी तरफ शहर के लोग आगे आ रहे हैं, अब इसकी चर्चा भी होने लगी है। कहीं ना कहीं मेडिसिन नुकसान करती है, कहीं फ़ायदा करती है तो नुकसान भी करती है। और जो आपके ये वाले इंस्ट्रूमेंट है इसको नुकसान करने की इनको कोई जगह नहीं है। मिलेगा तो फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान किसी घर होने वाला नहीं है। और आपके द्वारा सारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर मैंने अभी देखा जा जाके, और सभी लोग अपने बड़े मन से इस काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और शहर के हमारा बहुत बड़ा एरिया है और शहर में 6 तो प्रमुख मार्ग हैं ही हैं जो पूरे ज़िले को जोड़ने का काम करते हैं। आप ज़िले के प्रवेश द्वारों पर भी ये काम करें, और जहाँ कॉलोनियाँ हैं, बड़े बड़े मोहल्ले हैं, कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर भी अगर इस काम को करेंगे तो लोगों को लाभ मिलेगा। और लोग इसकी तरफ आपकी तरफ देख रहे हैं, उब चुके हैं डॉक्टरों से, मेडिकल वालों से। MBBS MD कर लिया है, नर्सिंग होम खोल लिए हैं, 2 साल में 30 नर्सिंग होम हो जाता है तैयार इन लोगों का। कहाँ कितना पैसा लेते हैं ये लोग, गरीब लोगों के जीवन बिकवा देते हैं, मकान बिकवा देते हैं, ज़मीनें बिकवा देते हैं इलाज के नाम पर, और 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद भी वो मरीज ठीक नहीं हो पाता। रेट इतनी हाई फाई कर ली है, कोई देखने वाला नहीं है। मैंने इनके विरुद्ध अभियान शुरू किया। मैंने इस बात को क्षेत्र में जाकर देखा, टाइम समना कॉलोनी में है कि एक डॉक्टर है, वो हिस्ट्री टीचर है और वो नर्सिंग होम चला रहा है। जो गुंडों जो तमंचे के नोक पे चौथ वसूली का काम कर रहे थे, वो नर्सिंग होम का मालिक बना पड़ा है। जब मैं गया मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति क्या इलाज कराता हुआ। और मैंने शिकायत करी CMO से, मैंने अभियान शुरू करा DM से कह के कि आधे से ज़्यादा फर्जी नर्सिंग होम काम कर रहे हैं, कसाई घर बने हुए नर्सिंग होम। और मैंने डंके की चोट पर ये कहा कि आगरा के नर्सिंग होम आधे से ज़्यादा हैं, जो बेईमान लोग चला रहे हैं और लूटने का काम कर रहे हैं, मरीजों को लूटने का काम कर रहे हैं। गरीब लोग हैं, कहाँ जब उनका बीमार होता है उनका परिवार का कोई व्यक्ति
तो जो नर्सिंग होम नज़दीक दिखता है उसको लाके वहाँ एडमिट कराने का काम करते हैं। अब जागरूक होना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ, तैयार होना पड़ेगा, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी ऐसे नर्सिंग होमों के खिलाफ। आप लोग जहाँ अत्याचार है, अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको विरोध करने के लिए अगर आप सड़कों पे आ जाएंगे तो ऐसे नर्सिंग होम इस आगरा से भाग जाएंगे। जब मैंने मीडिया में ये बयान जारी किया नर्सिंग होम के खिलाफ, मेरे पास बेईमान टाइप के डॉक्टर्स भी बहुत आ गए और ईमानदार डॉक्टर भी आए। मैं सच बता रहा हूँ, ईमानदार डॉक्टर भी आए। उन्होंने ईमानदार डॉक्टर ने आके मुझसे कहा कि मेयर साहब आपने सही आवाज़ बुलंद करी है, 50% नहीं है 75% नर्सिंग होम फर्जी चल रहे हैं, फर्जी चल रहे हैं। 25% नर्सिंग होमों के मालिकों ने आकर मुझे बताया। अच्छे भी हैं, रेट भी ठीक ले लेते हैं, कम भी पैसा कर लेते हैं। हालत ये हो गई है कि अगर नर्सिंग होम में एडमिट करा दो और उन्हें पता लग जाए कि ये बिल बनाते समय बड़े आदमी की सिफारिश आएगी तो उसका 25% बिल तो पहले ही ज़्यादा बना देते 25% बिल ज़्यादा बना देते हैं। और हम जैसे लोग फ़ोन करते हैं तो मेयर साहब 20% आपको डिस्काउंट दे देते हैं, 5% फिर भी बेईमानी कर लेते हैं। जी आधे नर्सिंग होम पराकाष्ठा हो रही है बेईमानी, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इस भूमि में मैंने चला रखी है ऐसे गलत नर्सिंग होमों के खिलाफ। मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। जब भी मैं आपको आह्वान करूं उन बेईमान नर्सिंग होमों के खिलाफ, आप सड़क पर मेरे साथ आके साथ देंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं ऐसे नर्सिंग होम को आगरा की धरती पर चल रही दूंगा जो बेईमानी से काम कर रहे हैं, गरीबों को चूसने का काम कर रहे हैं, कसाई घर के रूप में नर्सिंग होम चल रहे हैं। मैं ऐसे नर्सिंग होमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहूँगा कुछ भी हो। और मैं आपको शाबाशी दूंगा, आपने ऐसा अच्छा आरोग्य श्री मेला करके एक कार्यक्रम जहाँ किया, उसकी समिति के रूप में आप सबको मैं अभिनंदन कर रहा हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक उठावनी में जाना 3 से 4, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति चिकित्सा के द्वारा इलाज का एक अच्छा केंद्र है, यहाँ रिहर्सल किया जा रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है कि किस तरह से इसके इलाज से कम खर्ची है, जिनके पास गरीब लोग हैं, पैसा नहीं है इलाज के लिए, उनका इलाज हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। और मैंने कहा भी है कि आज के जो नर्सिंग होम है वो कसाई घर से कम है, लोगों को ढूंढने का काम कर रहे हैं। क्या कारण है कि 2 साल के भीतर नर्सिंग होम बनकर तैयार हो जाता है। इनकी रेटों पे क्यों नहीं अंकुश लगता है? इनकी रेटों पे अंकुश लगना चाहिए। गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, अपने गहने बहनाएँ बेच कर ला के इलाज करा रही है। गांव का व्यक्ति अपनी ज़मीन खेत को बेच के इलाज करा रहा है और इनके हर दूसरे 2 साल के बाद तीसरे साल में एक नर्सिंग होम तैयार हो रहा है। सोचना पड़ेगा प्रशासन को भी इस मामले में कि आखिर रेट तय होनी चाहिए और जो इनका वाजिब पैसे हैं वो वाजिब पैसे मिले। उन नर्सिंग होमों पर सही प्रकार के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, MBBS डॉक्टर MD डॉक्टर इलाज कर रहा है नहीं कर रहा है। इस प्रकार से एक जांच पड़ताल भी इन नर्सिंग होमों की होनी चाहिए। और मैं प्रशंसा करता हूँ कि आज के अवसर पर पदाधिकारियों की उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया है जहाँ पर जिनके पास पैसा नहीं है उनका भी ये इलाज प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कर सकते हैं। मेरे बड़े ब्रदर हैं, चलो ना फोटो ले दो पीछे वाला। मेरा नाम डॉक्टर मदन प्रताप सिंह है और मैं यहाँ पर आरोग्यश्री मेला समिति के अध्यक्ष के तौर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये मेला हमने आयुष को आगे बढ़ाने के लिए लगाया है। आयुष में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और प्राकृतिक चिकित्सा और योगा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी चिकित्सा पद्धति आने वाले समय में एक मुख्य धारा में आए। आज हम लोग जैसे हमारे महापौर साहब कह रहे थे कि ये चिकित्सा पद्धति दूसरे वाले जो चिकित्सा पद्धति हैं उन लोगों में कुछ ऐसी है कि कुछ धारणा गलत है। मैं चाहूँगा कि वो अपनी धारणा ठीक करेंगे और वो लोग धीरे धीरे हम लोगों को रिकमेंड भी कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि वो हमें रिकमेंड करें। हम लोग एक ऐसी चिकित्सा पद्धति लोगों को दे रहे हैं, प्राकृतिक, नेचुरल, उसमें कोई भी मिक्सअप नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और बॉडी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ एक प्रकार से ये कह सकते हैं रोग देने वाली है, कोई रोग देती नहीं है। बाकी हर मेडिसिन का कोई ना कोई रोग होता है, हर व्यक्ति बोलता है, हर डॉक्टर बोलता है। हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमने यहाँ पर जो मेला लगा रहे हैं, ये मेला हम कई वर्षों से लगा रहे हैं। इससे पहले हम लोग
राजस्थान में, झांसी में, आगरा के आवास विकास कॉलोनी में लगा रहे हैं। प्रथम बार हमने यहाँ पर यूथ हॉस्टल को चुना है। ये कार्यक्रम पिछले 10 साल से मैं कर रहा हूँ। मैं और मेरी ये जो टीम है, हम लोग जुड़कर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा आने वाले समय में लोगों के बीच अपना स्थान बनाए, और ये है भी। आज कितने डॉक्टर मौजूद हैं और कौन कौन से लोगों को दिया? देखिए, हमारे यहाँ पर विशेष तौर पर प्राकृतिक चिकित्सा की सारी डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं। योगा, नेचुरोपैथी थेरेपी की सारी ब्रांचेस हैं, ध्यान है, हमारे यहाँ माइंड पावर ग्रूमिंग वाले मेथड्स हैं, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, सुजोक थेरेपी है, मैग्नेटिक चिकित्सा है, ध्यान और औषधि विज्ञान है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर विशेष तौर पर फिजियोथेरेपी की यूनिट है, जो कि रूपरानी चिकित्सा सेंटर से हमारे यहाँ टीम दे रही है। इसके अलावा साथ ही हमारे यहाँ आयुर्वेद के सुफल राज जी हैं, साथ ही साथ यूनानी हमारे यहाँ पर विशेष तौर पर यूनानी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, होम्योपैथी। इसी के साथ हमने एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग कहते हैं कि भैया मेरे तो ग्रहों के हिसाब से ना मेरी बीमारी नहीं जा रही, तो हम लोगों ने एक विशेष ट्रेन टीम है हमारे पास। वो टीम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उनके ग्रह नक्षत्र के अनुसार देखकर उनको डायग्नोस करती है और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। इसी के साथ एलोपैथिक डॉक्टर्स। कितने दिन चलेगा ये मेला? 2 दिवसीय मेला है। आज इसका प्रथम दिन है और कल भी पूरे दिन चलेगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। और इस कार्यक्रम में मैं आगरा की सभी जनता से कहना चाहूँगा कि वो आकर इस मेले का लाभ लें और ये मेला अपने उफान पर आगे बढ़े। मैं चिकित्सकों से कहूँगा कि अपने अपने स्थान पर विराज लीजिए। जल्दी ही पूरन डाबर जी हमारे कार्यक्रम के बीच आने वाले हैं और उनके द्वारा यहाँ पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम पूर्ण किया जाएगा। तब तक अपने अपनी ओपीडी सुचारू। ये आरोग्यश्री मेले का जो प्रोग्राम डॉक्टर MP सिंह ने किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। ये समाज को बहुत बड़ी देन है कि जो लोग छोटी से छोटी चीज़ों के लिए, छोटी सी बीमारियों के लिए दवाइयों की तरफ भागते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे शरीर में सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। सिर्फ हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। ये कार्य जो हमारे चिकित्सक यहाँ बैठे हुए हैं, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथ, योगा, रेकी, ये सब भी जो हमारे शरीर में दवाइयाँ मौजूद हैं उन्हें जागरूक करने का कार्य करना बता रहे हैं। आज जो डॉक्टर MP सिंह ने ये सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज में होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानकारी ही नहीं है। जुकाम हुआ तो दवाई ले ली, बुखार आया तो दवाई ले ली, सीधे दवाइयों में भाग गए। अरे ये शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हो रही है, थोड़ा सा सहन करना भी सीखे, वो चीज़ नहीं आती। सीधे दवाई, जुकाम हुआ कफ को जाम कर लिया, फिर परेशान होते हैं, फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। एलोपैथी में गए, उस दिन मेडिसिन चलती है, उसके बाद सर्जरी एक ऑप्शन रह जाता है लोगों के पास। उसके अलावा कुछ है नहीं उनके पास। आपको साइनस है, सर्जरी करवा लीजिए। तो इस सबसे बेटर है कि कम से कम इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए इस तरह के अगर समाज में आयोजन होते हैं तो समाज का भी हित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऐसे आयोजनों से ये पैथी जो मिडिल क्लास से और निम्न वर्ग से दूर है, उन लोगों तक इस पैथी पहुँचेगी। क्योंकि अभी तक इस पैथी का जो लाभ ले रहे हैं उच्च आय वर्ग के लोग ले रहे हैं। मध्यम वर्ग को लगता है कि पैथी बहुत महंगी है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको आपके बारे में सही जानकारियाँ मिल रही हैं। आपका शरीर क्या है, आप अपने शरीर को समझ रहे हैं, शरीर के क्रिया विज्ञान को समझ रहे हैं। एलोपैथी पे गए, दवाई ली और आ गए। मिडिल क्लास में तो अभी तक यही चल रहा है। उनको लगता है कि बहुत महंगी पैथी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भ्रांतियाँ हैं। और इन भ्रांतियों से इस तरह के जो आयोजन है वो इन भ्रांतियों को दूर करते हैं। आज यहाँ बहुत अच्छा लगा। निम्न आय वर्ग के लोग भी आए, मध्यम वर्ग के लोग भी आए और उन्होंने इन सेवाओं का लाभ उठाया। इसके लिए मैं डॉक्टर MP सिंह का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। मैं डॉक्टर रेखा उप्रेती हूँ। मैं कुछ सालों से योगा एंड नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करती हूँ। मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ जो एलोपैथी ले रहे हैं उसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोग पहले नेचुरोपैथी की तरफ आएँ, योगा करें, नेचुरल चीज़ों से पहले अपना क्योर करने की कोशिश करें। तो इस तरफ
जागरूक हुए कि आप नेचुरोपैथी और योगा से पहले अपनी प्रॉब्लम्स को क्योर करने की कोशिश करें, फिर बाद में जाके कुछ और करेंगे। और मेरा कहना तो यही है कि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो 99 या 100% भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा योगा और नेचुरोपैथी पर बिलीव करें और इसका I am Rekha Patel. I am teaching yoga and naturopathy. Since 18 years I am learning yoga and teaching. Since 4 years I am teaching yoga. Yoga is a very good exercise for our body, and yoga is a science itself, and it is your body meets with your soul. So yoga is the meaning of this. So there are a lot of exercises in yoga, and sitting yoga and standing yoga, supine position yoga and prone position yoga you can do for your body and keep your body and mind fit and healthy. Thank you. आई एम डॉक्टर नीता शर्मा। मैं सुजोग स्पेशलिस्ट हूँ। सुजोग एक कोरियन विधि है जिससे मैग्नेट लगा के हाथ में और पैरों में इलाज किया जाता है। हाथ पैरों में ही हमारे पूरे शरीर को बांधकर और वहाँ से हम पूरे शरीर की नसें हैं हमारे हाथ में और पैरों में, वहाँ पे हम मैग्नेट लगाते हैं छोटे, इससे इलाज करते हैं। इससे हमने बहुत सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज करा है, बहुत सारी लाइलाज बीमारियों का हमने इलाज करा है। लोगों के कद बढ़ाए हैं, मोटापा कम किया है, एलर्जिक लोगों को बिल्कुल ठीक किया है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस इसमें लगभग, अगर मैं इसे अपने एक्सपीरियंस को 100 में से नंबर देना चाहूँ तो मैं 100 आउट ऑफ 99 दूँगी। मेरा शायद कोई एक आधी केस होगा जो नहीं सही हो पाया होगा एज फैक्टर की वजह से या पेशेंट ने सीरियसली लिया, अदरवाइज़ यहाँ 100% मेरा रिजल्ट निकला है। और मुझे अपनी पैथी पे, अपने आप पे और अपने काम पे, दोनों पे बहुत अच्छा है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अंकित मल्होत्रा है। मैं योग चिकित्सक, जिसमें योगा थेरेपी और योगिक साइंस के माध्यम से हम लोग जो हैं, जो भी मरीज है उसको ट्रीटमेंट देते हैं। योग विज्ञान जो है भारत के अंदर अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और केस स्टडीज़ हो रही हैं कि हम लोग जो भी ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं तो उसमें लोगों को कितना आराम आ रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है। जैसे कई ऐसी जो लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ हैं जिसमें कि थायराइड, डायबिटीज़, बीपी, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें हम लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स लेते हैं तो वो एक गोली उनको दी जाती है, तो गोली जब तक वो लेते हैं तब तक वो चीज़ सही रहती है, बट उसका जड़ से निदान नहीं हो पाता है। हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम लोगों को योगा सिखाएं, जिसमें कि हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि योगा फॉर थायराइड, योगा फॉर डायबिटीज़ और आपका योगा फॉर ब्लड प्रेशर, इस तरीके से हम लोगों ने मॉड्यूल्स बनाए हैं। तो जिनको भी किसी भी तरीके की इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो उनका जड़ से जो उसका जो इलाज है उसको करने के लिए वो हमारे यहाँ पे आते हैं और हम लोग जो है उनको एक चार्ट बना के देते हैं कि किस तरीके से आपको क्या क्या आसन करने हैं, क्या क्या प्राणायाम करना है, उनको ध्यान विधि भी बताते हैं, जिससे कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ पे एक हम लोगों को मौका मिला एक निःशुल्क सेवा करने का लोगों को, तो 2 दिन का ये कार्यक्रम है और यहाँ आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसे लोग हम लोगों को यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं जिनको कई तरीके की परेशानी है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग उनकी मदद कर सकें। ये ऑरा स्कैनर एक रेडिएशन के तहत काम करता है, जिसके बारे में हम एनर्जी के द्वारा वो एब्जॉर्ब करके आपके यस और नो का जवाब देता है। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, इससे हम सारी ग्रहों के बारे में, रत्नों के बारे में, बीमारी के बारे में हम बता सकते हैं। और यहाँ मैं कम से कम नहीं तो 35 से 40 पेशेंटों को मैं चेक कर लूँगा और यहाँ आके अच्छा लगा मेरे को। आगे दूसरी मेले की जो संस्थापक हैं उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आम जनता को निःशुल्क शिविर लगा के उन्होंने बहुत अच्छा और नेक कार्य किया है और उसके लिए उन सबका मैं आभारी हूँ। वास्तु ड्रिप्स टेक्नोलॉजी डील करते हैं और ड्रिप्स टेक्नोलॉजी में क्या है, जैसे वास्तु होता है तो वास्तु में 4 लाइन रहती है। ड्रिप्स टेक्नोलॉजी 40 ईयर लाइन्स की है, ये साइंटिफिक है।
जैसे वेव्स में अपना टीवी चैनल वगैरह चलते हैं, मोबाइल से भी बात करते हैं, वो वेव्स भी हमारे काम केवल मकान को वास्तु के हिसाब से बना देने से काम नहीं चलता। हम लोग चीज़ें रखे हुए हैं, जैसे उनमें कहीं भी भगवान लगा देते हैं। हमारी आदत है भगवान हल्दीवार पर, सबसे बड़ी गड़बड़ यही है भगवान हल्दीवार पर नहीं होनी चाहिए। उनका हर एक का स्थान है। इस तरह से मोबाइल नंबर अगर एक डायल गलत हो जाएगा तो वो नंबर नहीं मिलेगा। इसी तरह से भगवान का भी नंबर डायल होना चाहिए, वही नंबर है तो वो डायल नहीं करेगा। अक्सर सारी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से घर में परेशानियाँ सबसे ज़्यादा आती हैं। तो सबसे पहले मैं इनको ये सलाह देना चाहूँगा कि घर में भगवान की संख्या कम से कम करें और एक स्थान नियत करें, मंदिर में ही रखें। अगर बहुत ज़्यादा मंदिर है तो ड्राइंग रूम में नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जैसे भगवान कृष्ण हैं, काली जी हैं, लेकिन अगर हनुमान जी लगाने का मन है तो वो नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वाल पे करेंगे, जबकि फिर साउथ में अगर हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो वही हनुमान जी पलट नहीं जानते हैं। वो क्या कहते हैं कि भगवान हर जगह है, यहाँ नॉर्थ पोल है, हमें यहाँ के हिसाब से लेना है। जब हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ के हिसाब से लेना होता है। तो हमें मेन ये ध्यान देना है कि हम हैं कहाँ पर। छोटा सा उदाहरण दूँगा, ये जो आगरा अलीगढ़ रोड बना हुआ है, यहाँ पर साउथ इंडिया की कंपनी आई थी JMC कंस्ट्रक्शन, तो उन्होंने अपनी वास्तु के हिसाब से साउथ इंडिया के हिसाब से अपने मंदिर वगैरह लगाई, सेटअप किया और 5 साल तक उनका टेंडर फाइनलाइज नहीं हुआ। तब वो मेरे पास आए, बोले सर 5 साल से हम बैठे हैं और वास्तु फेल हो रहा है। मैंने कहा वास्तु फेल बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ बैठे हैं। बोले सर नॉर्थ में आए हैं, नॉर्थ में आए हैं ना, ये नॉर्थ पोल है तो वो साउथ पोल है। साउथ पोल की अपोजिट आप यहाँ कर दीजिए तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना है। बोले नहीं सर अब तो आप आइए और देखिए। तो वहाँ गए सर, वहाँ उन्होंने सबसे पहले गणेश जी को रखा था। गणेश जी और गणेश जी को उन्होंने मोर पंखी पहना रखी। अब मैंने GM साहब से कहा, मैंने कि ये जो आपने पहले तो गणेश जी बैठाए ठीक है, लेकिन इनके मोर पंखी लगी हुई है। मैंने कि आप फिर ध्यान करिए कि आप कहाँ पर हैं, हम नहीं जानते। मैंने कहा आप व्रत क्षेत्र में मोर पंखी केवल कन्हैया लगा सकता है, दूसरा मोर पंखी को हटाइए। मोर पंखी उन्होंने हटाई, इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग चेक करते हैं, जैसे ही हटाया वो इंस्ट्रूमेंट क्लॉकवाइज चल रहा है। बोले अरे ये क्या हुआ? मैंने कि ये वही हुआ जो मैं आपसे कह रहा था। मैंने कि आप तो कह रहे थे वास्तु फेल हो रहा है। मैंने वास्तु फेल नहीं हुआ, वास्तु डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस नॉर्थ की अलग है, साउथ की अलग है, नॉर्थ पोल है। लेकिन सबसे पहले तो यही आपका टेंडर रोक रहे थे, क्योंकि आपने इनको वो चीज़ पहना दी जो इनके लिए थी ही नहीं। ये पहन सकते हैं, भुवनेश्वर कहलाते हैं महाराष्ट्र में, साउथ में कहलाते हैं, वहाँ पहन सकते हैं। ऐसे ही अगर कन्हैया को अगर हम साउथ में पहना देंगे तो वहाँ कन्हैया भी काम नहीं करेंगे। मेन चीज़ क्या है, कौन सी वेब्स कहाँ काम करनी है, इसकी जानकारी जरूर होना चाहिए। और नॉर्मली मैं ये पाता हूँ साइट देखने में जाता हूँ, ऑल इंडिया वर्किंग जाता हूँ, तो उसमें लोग यही गलतियाँ करते हैं। इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम। इसी बात का कहना है कि भाई सबसे ज़्यादा एक तो नॉर्थ एरिया से मैग्नेट्स आती है, मैग्नेटिक फील्ड वही बनता है, नॉर्थ से साउथ चुम्बक जाती है, साउथ से रिटर्न आती है, वो प्रॉपर होना चाहिए। कॉस्मिक एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से निकलती है, वो प्रॉपर साउथ वेस्ट जानी चाहिए और रिटर्न करना चाहिए। इस तरह से इसकी सेटलमेंट करना चाहिए। और आगे अगर आप चाहें एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपकी लाइन का एक एग्जाम्पल है मेरे पास। अभी जैसे आप अपने टीवी पे काम करते हैं, इसी तरह से आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली का जैन टीवी वाले जो है ना, उनके CEO हैं मिस्टर एकिन है, वो जो है जगह जगह सैटेलाइट्स वगैरह चेक कराते हैं तो फ्रेंचाइजी देते हैं। तो वहाँ हैदराबाद में उन्होंने एक फ्रेंचाइजी दिया और वो यूनिट को चेक किया गया तो वो नहीं चला किया गया। तो वहाँ पर हमने क्या किया, उन वेव्स को पॉजिटिव बनाने की भी व्यवस्था की और थोड़ा सा कैमरा को डाउन डाला। ये आपकी सैटेलाइट छतरी आप लोग लगाते हैं वो है, ये क्या है, इन्होंने साउथ वेस्ट एरिया में लगाया। जो तरंगों की मैं बात कर रहा था, वेव्स नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाती है, ये इन्होंने साउथ वेस्ट के अपोजिट लगा दिया है ना।
दूसरा अपोजिट होने के कारण उधर से कोई तरंग आती नहीं, इसके लिए नहीं चल पाया। जब हमने क्या किया, फिर इसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, वेव्स को सेट करते हैं, तो हमने वेव्स को ट्रांसफ़र किया यहाँ पर, फिर सेकेंड नंबर को दिया, फिर थर्ड को दिया, फिर ये फोर्थ को दिख रहा है, फिर फिफ्थ को दिया। इसको एरो देकर के वेव्स को हमने ऐसे ट्रांसफ़र दिया तो वेव्स इसमें आ गई। हमने नीचे उतर करके ऑन कराया तो सारे सामने। ये वेव्स टेक्नोलॉजी काम है। इसमें मेनली हमको ये देखना होता है कि कौन सी तरंग हमको रोक रही है और उसको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स पैनल्स वगैरह हम करते हैं। यही वेव्स टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी चीज़ लोगों को एक और मैं कहना चाहूँगा, काले रंग को इस्तेमाल कम करें। काला रंग साइंटिफिकली एब्जॉर्ब करता है चीज़ को, तो वो नेगेटिव ऊर्जा भी एब्जॉर्ब करता है। जब किसी पेशेंट को देखने जा रहे हैं तो ख़ासतौर से काले कपड़े पहन कर ना जाए, क्योंकि वो उसकी जो बीमारी है उसको खींच के लिए आएगी। इसलिए इस बात का प्रयास करें कि काला रंग कम से कम लाइट कलर का प्रोग्रेसिव रहेगा। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये डिपेंड उन लोगों के हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों का हॉरोस्कोप ऐसा है कि उसमें देखिए पड़ती है, लेकिन उसको फिर उनके हिसाब से बताया जाता है कि भाई इसको इतने दिन मैं डॉक्टर शिवालिका शर्मा यहाँ पर एज ए डेंटल सर्जन हूँ और डॉक्टर विशाल सक्सेना भी मेरे साथी हैं यहाँ पर डेंटल सर्जन हैं। मैं इससे पहले जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली में रही हूँ और यहाँ पर आरोग्यश्री मेले के साथ काफ़ी समय से चिकित्सा सेवाएं दे रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आरोग्यश्री मेले का एक मेन मोटिव है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान में पूरे भारत से रोगों को ख़त्म करके स्वच्छता लाना, मीन्स रोगों को जड़ से ख़त्म कर देना, स्वच्छ भारत बनाना। और इसी थीम को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ पर एक ऐसी हमने पहल की शुरुआत की है जिसमें कि इंडिया की जितनी भी भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, चाहे वो एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, यूनानी, सिद्धा, हर्बल, आपका एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, वास्तुशास्त्र या फिर आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। लोग एस्ट्रोलॉजी को एक अलग तरीके से लेते हैं कि वो कुंडली देखेंगे, इस तरीके से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत ही अच्छी ब्रांच है, इसका डिग्री कोर्स भी होता है इंडिया में। और यहाँ पर आपके किसी भी पैसे से आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो, हम ये चाहते हैं कि बस आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। शारीरिक समस्याएं अगर ख़त्म हो जाएंगी, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार, अगर शरीर स्वस्थ होगा तो सभी कुछ अच्छा होगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप कैसे भी ठीक हो, बस यहाँ पर ठीक होकर के जाएं। यहाँ जैसे कि मैं एलोपैथ विभाग से हूँ और डेंटल सर्जन हूँ, और आजकल हर व्यक्ति को दांतों की परेशानियाँ होती ही होती हैं, चाहे वो एक छोटा सा नवजात शिशु हो या फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति हो, सभी को परेशानियाँ हैं। और उसका मेन कारण है उनका रखरखाव, क्योंकि वो उनका रखरखाव सही से नहीं कर पाते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और तभी वो आते हैं जब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, असहनीय परेशानी होती है, तब वो डेंटिस्ट को कंसल्ट करते हैं। बेस्ट रहेगा कि अगर आप है ना पहले ही उन चीज़ों को समझ जाएं, आप उन परेशानियों को बढ़ने ही ना दें, तो आपके परेशानी नहीं होगी। क्योंकि दांतों का साथ हमारे मरते दम तक रहता है। खाना हम लास्ट मोमेंट तक खाते हैं और लोग उसी पे ही सबसे ज़्यादा अनदेखा करते हैं। मेरा सबसे यही कहना होगा कि मुँह में कोई भी परेशानी ना हो तब भी हर 6 महीने में डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ये नहीं कि जब परेशानी हो, उसको सहते जा रहे हैं, असहनीय हो रही है, तब हम जाकर के डेंटिस्ट को दिखाते हैं। जो चीज़ें पहले शुरुआत में सही हो सकती हैं उन्हें सही करना चाहिए और बचाना चाहिए। और मेरा यही एक आप सबको संदेश है कि आप स्वस्थ रहिएगा और अच्छे से रहिएगा। जो है आरोग्य, मैं डॉक्टर विशाल सक्सेना डेंटल सर्जन। हम आरोग्यश्री मेला जो लगाया है उसमें हम पेशेंटों को दांतों के बारे में सही सलाह दे रहे हैं, इसमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा पेस्ट यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो वो सब हम इसमें बताने के लिए आए हुए हैं। कि फिलिंग वगैरह है किस तरह होनी चाहिए, किस तरह नहीं होनी चाहिए, यही सब चीज़ें बताने के लिए। मैं डॉक्टर राहुल हसन, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिस्ट यूनानी फिजिशियन। यहाँ पर ये आरोग्यश्री मेला लगा हुआ है हॉस्टल में, और यहाँ पर हमने तमाम बीमारियों का इलाज जो है, तमाम बीमारियों के इलाज का इंतजाम यहाँ कर रखा है। और स्पेशली जो ऐसे लोग हैं जो एलोपैथी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं किसी भी तरह से, यहाँ उनकी सर्जरी तक नौबत पहुँच गई है,
विदाउट सर्जरी के हम सिर्फ मेडिसिन से हम क्योर कर रहे हैं। इसमें हमारी इलेक्ट्रोपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, यूनानी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हमारा ये मुल्क जो है ये बीमारियों से बिल्कुल पाक साफ हो जाए, ताकि आगे आने वाले टाइम में हमारे यहाँ के लोग जो हैं बिल्कुल हेल्दी हों और एक हम हेल्दी इंडिया बनाने में पूरा सहयोग करें। ये मुझे आप थोड़ा सा सलाह दीजिएगा, मुझे क्या लेना है। पित्त विकार है तो मुझे इस समय समस्या है। कभी कोई एनिमल लेता हूँ, एनिमल से क्लीन नहीं होता है ना, वैसे रिलीफ मिल जाता नहीं होता, लेकिन एनिमल से अब कुछ दिन से ले रहा हूँ तो वो वेट क्या है, तो एनिमल से वो तो नहीं बाहर नहीं निकलते, निकलने वाला ईयर पास हो जाते हैं, लेकिन ईयर पास नहीं होती बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मैं इनके साथ आज से नहीं, बहुत छोटी सी थी तब से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। ये आरोग्यश्री मेला जो आज आप इतने बृहद रूप में देख रहे हैं, ये आज से नहीं करीब 14-15 साल हो गए तब से किया जा रहा है। ये उस समय शुगर की चिकित्सा देते थे, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा ये सब। उस समय डॉक्टर सुषमा शर्मा जी, डॉक्टर MP सिंह जी और हमारे साथ 3 अन्य चिकित्सक और थे जो सब लोग ये चिकित्सा सेवाएं देते थे। ये केवल आगरा में ही नहीं, पूरे राजस्थान और भारतवर्ष में कई जगह कैंप आयोजित होता है, जहाँ पर ये हर साल पूरे साल में मतलब समय समय पर जा करके कभी 4 दिन का, कभी 5 दिन का, ऐसे ये लोग अपनी चिकित्सा सेवाएं देते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं रुकते हैं और 24 घंटे सेवाएं देते हैं। आज उसको इतना वृहद रूप पे किया है हमने, एक उसमें मोटिव लिया। आपने एक मोटिव सुना होगा, अभी एक लाइन सुनी होगी, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ठीक है, कभी ध्यान दिया उस पर? केवल यहाँ लिखा देख लिया कि हाँ भाई गांधी जी की उस पे ऐनक पे लिखा हुआ है स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत का मतलब स्वच्छ करो, स्वच्छ का मतलब केवल यही नहीं कि केवल गंदगी स्वच्छ कर रहे हैं हम, इसका मतलब हर चीज को स्वच्छ करो। अगर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मानव शरीर है, उसमें अगर रोग होंगे, बीमारियां होंगी, तो आदमी कहाँ से है ना स्वच्छ मतलब मन को या दिमाग को यूज करेगा, क्योंकि वो अपनी बीमारी और दवाइयों में ही लगा रहेगा। जब वो अपना शरीर को स्वस्थ कर लेगा तो वो हर चीज को अच्छे से मैनेज कर सकता है, सोच सकता है। कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ठीक। तो पहले शरीर को तो स्वस्थ बनाया जाए और इसी चीज को हम लोगों ने एक तक लोग इससे अवेयर ही नहीं थे। वो जानते थे या तो एलोपैथ है, हाँ भाई होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, यूनानी डॉक्टर होते हैं, या फिर एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी होते हैं, ठीक है, बाकी की पैथीज तो वो जानते ही नहीं थे। हमने एक कोशिश की कि हमारे भारतवर्ष में जो एक सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धतियां चली आ रही हैं, उन सबको कभी भी शायद पूरी लाइफ में कोई भी पेशेंट, कोई भी पर्सन सारी पैथीज के स्पेशलिस्ट से मतलब कंसल्ट नहीं कर सकता। हमने कोशिश की कि आप है ना, अगर एलोपैथ से आपका इलाज होता है आप उससे कराइए, होम्योपैथ से होता है आप उससे कराइए, आयुर्वेद, हर्बल, यूनानी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, सिद्धा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, लोग इसको नहीं जानते। लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं कि सिर्फ कुंडली दिखाई हमने और ये हमारे शादी विवाह घर और इन सब के लिए होता है, ऐसा नहीं होता। हमारे ग्रहों के हम अगर उनका मतलब उपचार करते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उससे हमारे स्वास्थ्य पे सीधा इफेक्ट पड़ता है। और अब तो इसका एक लीगल कोर्स भी चलता है, 3 साल का डिग्री कोर्स चल रहा है। अभी MP में शुरू हो चुका है, 2 साल हो गए हैं, और अभी UP और राजस्थान में भी शुरू हो रहा है, उसके बाद दिल्ली में भी आ रहा है। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। ये सारी जितनी पद्धतियां हैं, आपके मेन आदमी दवाइयां ले लेके क्या होता है, इम्यूनिटी पावर हमारी बहुत वीक हो जाती है, शारीरिक क्षमता कम हो गई, हम कुछ कर नहीं रहे हैं उसके लिए, बस एक अंधाधुंध दौड़ में लगे हुए हैं कि हाँ बस हमें काम करना है, काम करना है, काम करना है, हम उसमें और किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। तो सबसे पहले आप अपने शरीर को देखो कि हमें है ना क्या करना है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यंग एज पे सबसे ज़्यादा एनर्जी कैपेसिटी होती है, हम उस टाइम कर लेंगे, लेकिन जैसे 40+ हुआ, 40+ के बाद हम बिल्कुल ढीले पड़ते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद कोई हार्ट के ट्रांसप्लांट करवा रहा है, सबको देखो ब्लड प्रेशर, शुगर, आपका थायराइड, अस्थमा, इन सब के तो कॉमन पेशेंट्स हैं।
उसके बाद कभी किसी को गठिया की परेशानी हो रही है 50 साल पे जाते ही जाते, मुंह में दांत नहीं रहते हैं क्योंकि वो दांतों का भी ध्यान नहीं रखते, जबकि पता है कि लास्ट मोमेंट तक उन दांतों से काम आना है आपका। आपको खाना तो खाना ही है ना, लास्ट बाइट तक खानी है ना, उस पर भी ध्यान नहीं देते। इसी तरीके से शरीर के किसी भी अंग पर ध्यान नहीं देते, जब परेशानी बहुत बढ़ जाती है तब ध्यान देते हैं। अभी जो हमारी सबसे प्राचीन पद्धति थी बिना दवाइयों के चिकित्सा करना, जिसको हमने अभी मतलब बहुत अच्छे से लोगों ने जाना भी है, पहचाना भी है, एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी नेचर रिलेटेड है, हम तो वैसे भी भाई जंगल में रहने वाले आदमी, अब है ना शहरों में आने लगे हैं, इतना चमक धमक में रहने लगे हैं, तो उसका असर तो आएगा ही। तो हमें वापस से अपनी नेचुरोपैथी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये एलोपैथ ना केवल, मैं खुद एलोपैथ ब्रांच से हूँ, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, लेकिन मैं क्यों इस तरफ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका बहुत ज़्यादा अपने शरीर पे एक पॉजिटिव इफेक्ट है। हमारे शरीर को कमज़ोर नहीं बना रहा, ये हमारे शरीर के अंदर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, हम और कोई दवाइयाँ नहीं दे रहे। बाकी अभी जैसे सरकार ने भी पहली बार नेशनल नेचुरोपैथी डे डिक्लेयर किया है, जो कि कल है, 18 नवंबर को डिक्लेयर किया है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग ये एलोपैथ को छोड़ो और नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ो, क्योंकि एलोपैथ कुछ नहीं करता, अंदर से शरीर को खोखला करता है और कुछ नहीं करता, और केवल उतने समय के लिए आपको आराम देता है जितने समय आप दवाइयाँ लेंगे। बाकी का उसके बाद वापस वो मतलब आपको प्रॉब्लम्स को वापस लेकर के आता है और दुगनी गति से लेकर आता है। तो जितना ये अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, मेरा तो कहना यही है कि आप उन सब की तरफ ध्यान दीजिएगा, उन सबको अपनाओ वापस। हम भूल गए हैं, केवल हम थे उसी में से ही निकले हैं, उसी में ही थे, हमें केवल उनको वापस जानना है, अपनाना है। बाकी का आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि कोई किसी से बाध्य नहीं है। सिर्फ जानो अपनी शक्तियों को, अपनी प्राचीन पद्धतियों को, अपने यहाँ जो इतिहास है, अपने यहाँ जो एक कहते हैं ना सोना, जो अपने यहाँ एक बहुत हीरे जैसी चीजें हैं, उन चीजों को पहचानो। बस मैं यही कहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ। जितने भी आधुनिक बीमारियां हैं, जिनको हम चाहे जो रोग का नाम दे दे हैं, वो सब के सब हमारे 5 वेग से ही जन्म लेती है। 5 वेग, वेग मीन्स आप समझ गए ना, प्रेशर। वो 5 प्रेशर अगर हम कंट्रोल कर लें तो जिंदगी में आपको कोई रोग नहीं होने वाला है। इसका जीता जागता मैं उदाहरण हूं। मैंने अब तक कई लोगों को ऐसी गंभीर बीमारियों से निजात दिलाया है, और उसके लिए मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है। मैं उन डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहा हूं, और वो क्या है, सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि वह प्रेशर होता है सोच का। आपकी सोच का जो प्रेशर है ना, उसे नियंत्रित कीजिए। आपकी सोच जो है ना, हर जगह चेंजिंग हो जाती है, एकाग्र रहिए अपने लक्ष्य की तरफ, मत भटकिए। रोजाना नई सोच पैदा करना ठीक है, अच्छी बात है, बट अपने लक्ष्य को साधते रहिए। सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे कोशिश कर रहा हूं कि मैं उधर नहीं भटकूं और सिर्फ लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहूं। पहला प्रेशर दिमाग का, अगर आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आज नया फिर कल नया, नहीं, एक काम करो, बस शर्त है उसमें आगे बढ़ो। दूसरा, ब्रह्मचर्य के अंदर एक सबसे पहली चीज है, अपनी मानसिकता और अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। व्यक्ति क्या करता है, पैसे के लोभ में हर जगह वो पैसा कमाने पे लगा, अपने शरीर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रोगी क्यों हो रहा है, क्योंकि पैसा, हाई पैसा, दिन में सुबह शाम पैसे की सब व्यवस्था है, लेकिन कहीं पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि शरीर को कैसे कंट्रोल किया जाए, शरीर के ऊपर कैसा ध्यान दिया है। ये आपकी मानसिकता का दबाव है। तीसरा महत्वपूर्ण है, सब लोगों के पता है, लेकिन हो सकता है कि नाम मैं आप लूं, अच्छा नहीं लगेगा, क्या लगेगा। सुबह सुबह जो लेटरिन जाते हैं ना, जो प्रेशर होता है ना, वो बीमारियों का जड़ है। अगर आप उसे रोक रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि अब वही आपका गैस्ट्रिक अटैक है और वही हार्ट अटैक है। मेरे बीच क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी साहब बैठे हुए हैं, सभी चिकित्सक बैठे हुए हैं, सबको पता है कि अगर आप उस प्रेशर को रोकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सक ये कहते हैं कि अगर उससे रोकने से जो विजातीय द्रव्य है, जिनको हम टॉक्सिन कहते हैं, वो टॉक्सिन उतने देर तक शरीर में स्टोर करता है और मल्टीप्लाई, जैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, ऐसा सेम रिएक्शन हमारे बॉडी में केमिकल क्रिएटिंग होकर वो आपके ब्रेन पे इफेक्ट डालता है। देखिए, गैस बनी उससे पहले क्या नियम था कि उसने आज हड़बड़ी कर दी, कहीं ना कहीं वो फ्रेश होने में हड़बड़ी कर रहा है, वो जल्दी जाना है,
टाइम पूरा नहीं दे रहा। देखो हर चीज का अगर टाइम होता है तो उधर भी टाइम होता है। मैं आधुनिक बीमारियों की मुख्य रूप की जड़ ये दबाव, ये प्रेशर, समझ गए आप? टाइम पे जो टाइम निश्चित है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप सो रहे हैं अभी नहीं, आप उठिए, पहले फ्रेश होइए, उसके बाद सोइए। आपको एक बात समझनी चाहिए कि हमारे ऋषि मुनि एक नियम टाइम से खाना खाते थे, एक नियम टाइम से सोते थे, एक निश्चित समय के लिए वो स्वाध्याय करते थे और निश्चित समय के लिए ही नींद लेते थे। वो ऐसा नहीं कि हमारी तरह रात के 2 बजे सोएंगे और सुबह 10 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज व्हाट्सएप पे सभी लोग करेंगे, और ऐसा सब लोग मेरे ख्याल से कर रहे होंगे। उन लोगों को ही आधुनिक बीमारियां, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिन्हें इन बीमारियों का कहीं पर भी रोल मिलता हो। समझ गए? तीसरा प्रेशर दोबारा नहीं बताना पड़े, और अपने सभी लोगों को बताइए, धीरे धीरे ये दबाव आपके हार्ट की तरफ जाता है, ब्रेन की सारी। जो लोग भी बैठे हैं, अगर किसी को अगर सर दर्द होता है और बोलता है मेरे को एनी टाइम यहाँ सर दर्द हो रहा है, यहाँ गर्दन में गर्माहट लेती है, भारी पर रहता है, आंखों में दर्द होता है, सब चीफ गेस्ट श्रीमान पूर्ण डाबर जी हमारे कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। एक बार जोरदार तालियां। और हमारे इस कार्यक्रम में जा रहे हैं मेहरोत्रा साहब भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां, गड़गड़ाती हुई तालियां। मैं मानता हूं कि सुबह 10 बजे मेरे साथ एक्यूप्रेशर और ये सारी थेरेपी देते देते, इन पेशेंट को देखते देखते आप थोड़े सब इन चीजों से आगे बढ़ रहे हैं, इन चिकित्साओं से आगे बढ़ रहे हैं। और सर के यहाँ मैं खुद जाता हूँ, माननीय पूर्ण डाबर जी के यहाँ, इनके यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक सिद्धांतों और ऐसी चीजों पर ध्यान पूरा दिया जाता है जिससे हमारे स्वास्थ्य पर एक ऐसा प्रयोग हो रहा है, ऐसा एक दिमाग में एक ऐसा छाप छोड़ रही है जिससे व्यक्ति धीरे धीरे प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ लौट रहा है। मैं एक बार इनके लिए जोरदार स्वागत करूंगा और तालियों के साथ मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर अपने स्थान ग्रहण करें। माननीय पूर्ण डाबर जी से कहूंगा कि मंच पर आकर जोरदार तालियां। मैं इसी कड़ी में हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर नरेंद्र कुमार क्षेत्रीय अधिकारी मुख्य अतिथियों के लिए मैं इसी बीच हमारे अनिल कुमार शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर अपने स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां साथ आकर स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां। कार्यक्रम के मुख्य स्रोतधारा एक तरह से कहना ना नेचुरोपैथी में ऊपर से कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाने से पहले मैं अतिथि से कहूंगा कि वो हमारे अतिथियों का सम्मान के लिए माला और श्रीफल और आरोग्य श्री 2018 के प्रथम दिवस पर ये चिकित्सा आने वाले समय में हर एक व्यक्ति की पहुंच में हो। ये मेरा उद्देश्य है कि आने वाला समय आयुष का हो, आयुष ही आने वाले समय पर व्यक्ति का। होम्योपैथी ये एक प्रकार की एक एलोपैथिक डॉक्टर्स थे जिन्होंने इसका नामकरण रखा, लेकिन इसमें औषधियों के साइड इफेक्ट नहीं। नॉर्थ इंडिया वाले जानते हैं, मैं साउथ की एक्टिविटीज में करता हूँ, नॉर्थ में कभी भी एक्टिविटीज करता हूँ, शायद किन्हीं को नहीं पता। सिद्धा, ये सिद्धा हमारी गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है 5 साल की, और वो सिद्ध डिग्री आयुर्वेद के कंटेंट में, आयुर्वेद यूनानी के कंटेंट में है, और यह भी आयुष के अंदर है। और इन सभी को मिलाकर हमारा आयुष विभाग बनता है। आयुष विभाग पूरा का पूरा आयुष का ही रहेगा। अगर चिकित्सा में अगर मैं कहूं, देखिए मैं एलोपैथिक की कभी बुराई नहीं करता हूं। एलोपैथिक हमारे को आज हर जगह पर हमको बैलेंस करते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में वही ट्रीटमेंट हमारे लिए सफल होता है, लेकिन मैं उन सभी के लिए कहना चाहूंगा कि जहां जरूरत हो वहां एलोपैथिक लें, लेकिन जहां जरूरत नहीं है, सामान्य प्रॉब्लम्स हैं, मैंने अभी आपको बता रहे थे 5 प्रेशर की बात, ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धता, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ना होगा, और उनसे हम हट सकते हैं। हर चीज के लिए, हर मर्ज के लिए नहीं है। तो मैं इसी बीच अपने अतिथियों के सम्मान के लिए मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे डॉक्टर जेडी गेलाना साहब से कि हमारे मुख्य अतिथि साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। साथ ही मैं भाई एसपी सिंह जी से कहूंगा कि हमारे कार्यक्रम का जो मोटिव है नेचुरोपैथी, इसका एक मोमेंटो देकर कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां।
हमारा मोटिव नेचुरोपैथी को आगे करना है। हमने अपने सभी अतिथियों को भी नेचुरोपैथी से रिलेटेड एक गैजेट्स का किट दिया। श्रीफल के लिए मैं भाई एसपी सिंह जी से कहूँगा कि श्रीफल देकर वो सम्मान करें। और मैं स्वयं नेचुरोपैथी का जो भी है, मैं हिंदुस्तान के हर शहर में जाकर मेरे पिताजी का बड़ा आभारी हूं कि मुझे बचपन से नेचुरोपैथी की तरफ डाइवर्ट किया। मैं बता लिया। साथ ही मैं एक बार फिर कहूंगा और श्रीफल देकर सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां सविता गौतम जी का सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां। देखिए हमारे कार्यक्रम माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगे। हमारे हर कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत करते हैं। मेरा 2018 के शुभ अवसर पर सुसज्जित इस मंच पर आदरणीय नरेंद्र परिहार जी, जो क्षेत्रीय आयुष के संभागीय अधिकारी हैं, मंच पर आसीन गणमान्य बंधु और मंच के समक्ष मेरे ख्याल से जितने भी लोग बैठे हैं, सभी सेवा क्षेत्र में से जुड़े हुए लोग हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे आरोग्य मेला 2017 का भी देखने का अवसर मिला था। काफी अच्छा एक प्रयास। मैं विषय विशेषज्ञ तो नहीं हूँ और बहुत बड़ी जानकारी मुझे इस विषय के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से हमारी जो वैदिक पद्धति है और जो प्रकृति है, प्रकृति में हर बीमारी के इलाज दिए। जिस तरह से कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं हो सकता, उसी तरह से कोई भी बीमारी ईश्वर ने ऐसी नहीं बनाई जिसका इलाज उसमें न दिया हो। हमारा सेल्फ मैकेनिज्म भी है। बहुत सारी, जैसे होम्योपैथी को मैं मानता हूँ कि जो सेल्फ मैकेनिज्म के उस पर चलती है कि जो बॉडी के अंदर आपके बैक्टीरियाज हैं, जो सेल्फ बनते हैं और फाइट करते हैं, और एक साइकोलॉजिकल, मोर ऑफ साइकोलॉजिकल उपचार किया जाता है, बाकी सेल्फ मैकेनिज्म चलता है। जो एलोपैथी की बात कर रहे थे, जो एलोपैथी में भी जितनी दवाइयां बनती हैं वो आगे क्या है तो इसी का अर्थ ही वो एक जितनी भी हमको नेचुरोपैथी के माध्यम से जो नेचर जड़ी बूटियों के माध्यम हो या विभिन्न तरह के जो औषधि वृक्ष हैं या औषधीय पौधे हैं, उन्हीं के अर्थ से ही वो कैप्सूल बनाए जाते हैं। तो एलोपैथी कोई अलग नहीं है, लेकिन जब हमारे पास नेचुरल पद्धति अवेलेबल है तो निश्चित रूप से एलोपैथी का प्रयोग हमको तब करना है जब वास्तव में हमारी इमरजेंसी है, उसकी ज़रूरत है, और वो उस पौधे की या उसकी या उसकी हमको जानकारी नहीं है या उस समय नहीं मिल पा रही। डॉक्टर MP सिंह जैसे डॉक्टर जो आरोग्य को और नेचुरोपैथी के कई रूप हैं, चाहे वो एक्यूप्रेशर से हो सकती हो या औषधियों के माध्यम से हो सकती हो, का एक मुहिम इन्होंने
प्रकृति के प्रति छिड़ी है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इसे आगे तक बढ़ाएं, न केवल आगरा में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे आयोजन करते हैं। और जितने आयोजन होंगे, जितनी जानकारी मिलेगी, और ये सिर्फ अवेयरनेस ही, अगर अवेयरनेस नहीं होती तो हम उससे वंचित रह जाते हैं। और उसकी अवेयरनेस काफ़ी दूर तक फैला रहे हैं। हमारी सरकार भी इस समय जो है, हालांकि शुरू से एक आयुष विभाग रहा है और एक पर्टिकुलरली एक विभाग भी है जो हमेशा हमारी आयुर्वेदिक का ट्रेन करता है। लेकिन अभी इस समय जो सरकार है उसका निश्चित रूप से अपनी पद्धतियों पर विश्वास अधिक है और आयुष मंत्रालय इस समय काफ़ी तत्परता से कार्य भी कर रहा है। और ये समय है कि हम अपनी पद्धतियों को, अपने आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्साओं को दूर दूर तक, हर कोने तक पहुंचाएं। मैं एक बार फिर पूरे आयोजक मंडल जो आरोग्यश्री मेला से जुड़े हैं, एलपी सिंह और उनकी टीम, पूरी टीम को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और जहां हमारे सहयोग की ज़रूरत हो हमेशा रहेंगे। एक आगरा में हम लोगों ने भी एक आगरा ट्रेड सेंटर बनाया है। अभी पिछले वर्ष जो किया गया था, मेरे ख्याल से आपने आवास विकास के मैदान में किया था। आज सेंटर प्लेस बहुत अच्छी जगह पर यूथ हॉस्टल में कर रहे हैं। वो थोड़ा सा स्थान दूर हो सकता है, लेकिन एक सुगम्य वातावरण, बहुत साफ सुथरा व्यवस्थित ट्रेड सेंटर है जिसमें आप और बड़े स्तर पर कर सकते हैं। उसमें पूरा सहयोग करेंगे। डॉक्टर सिंह और टीम एक बार पुनः साधुवाद की पात्र कि इस ऐसे आयोजन और ऐसी जानकारी हम सब हमारे समक्ष रखने लगे। धन्यवाद। मैं जी से ये कहूँगा कि हमारी पूरी टीम कई वर्षों से, पिछले काफी समय से इस क्षेत्र में काम कर रही है और वह सिर्फ अपने, जैसे मैंने बताया था ना 5 प्रेशर में लक्ष्य वाली बात बताई थी ना, लक्ष्य सभी जितने हमारे चिकित्सक हैं प्राप्त करके रहेंगे। ये मेरी मुहिम है और आने वाले समय हमारे इसी क्षेत्र का होगा। मैं इस कार्यक्रम के जो हमारे कार्यक्रम अतिथि हैं, मैं उनसे एक बार निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और आरोग्यश्री 2018 में हमारे पधारे हुए सभी चिकित्सक जो आए हुए हैं उनके लिए 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां हमारे जिला आयुर्वेद और यूनानी क्षेत्रीय अधिकारी जी के लिए, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी का जोरदार स्वागत और तालियां। बहुत खुशी है, आज पहली बार जो है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो है आयुष मिशन द्वारा भी मनाया जा रहा है, जो कि मेरे भी सभी चिकित्सक जो है पूरे आगरा जिले में इस विशाल दिवस को मनाने जा रहे हैं, जो कि 18 तारीख को है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे चिकित्सक जो है इसी पैथी से, जो कि आयुष मिशन के अंतर्गत आती है, जो कि आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध काम करें। जो जिस पैथी से है वो उसी पैथी के अनुसार काम करें, तो थोड़ा सा जागरूकता भी मिलेगी। ये नहीं कि हमने नेचुरोपैथी में काम कर रहे हैं और अब सर्टिफिकेट भी ले लिया और खोल लिया अपने एलोपैथी का, तो वो गलत है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आप जिस पैथी से, जिस प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा जागरूक करें और उसी पैथी में आप काम करें। धन्यवाद। कि हमारी चिकित्सक की जो टीम है, जो आरोग्यश्री की टीम है, वह जिस पैथी का चिकित्सक के रूप में अपना विशेषज्ञ है वह उसी में काम करता है। और ये पूरा आगरा जानता है कि मेरी टीम में उन्हीं लोगों को मैं प्रायोरिटी देता हूँ। बाकी टीम में जो लोग भी अगर इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, जैसे एलोपैथी का डॉक्टर है वो आयुर्वेद नहीं करेगा, कटाक्ष करेगा। देखो यहाँ एलोपैथी के डॉक्टर बैठे हैं, मुझे माफी चाहूंगा
क्योंकि मैं अपने मन से ये सर नहीं कहूँ, लेकिन वो आयुर्वेद नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे ना तो सादा पेपर पे लिखेंगे, बराबर ना। उनको पता है कि आयुर्वेद और आयुष का आज कितना वो है। नेचुरोपैथी भी लिखेंगे ना, वो जरूर लिख देंगे अपने मंच पे, लेटर पैड पे कि योगा करना है, ये करना है। तो सर का बिल्कुल सही कहना है कि दूसरे ऐसे चिकित्सक जो क्या करते हैं, जिस चिकित्सा विधि के होते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, दूसरे प्रैक्टिस करते हैं। उनके पास डिप्लोमा तो होता है एक अलग चिकित्सा पद्धति का, और वो प्रैक्टिस करते हैं दूसरी चिकित्सा पद्धति में। ये कानूनन भी गलत है और हम तो पहले से खिलाफ रहे हैं। मेरा आगरा में पिछले 25 साल से चिकित्सा विषयों पर सामग्री, उपकरण, एजुकेशन और मैं एक परामर्श भी देता हूं इस थेरेपी में। लेकिन मेरे चिकित्सा सेंटर पे जितने भी आए सब लोगों को पता है कि मैं अपने यहाँ पर एलोपैथी की एक मेडिसिन होती है कॉमन, जिसको हम पैरासीटामोल बोलते हैं, वो मेरे चैम्बर में नहीं मिलेगी। सारी चीज मिलेगी बट जिसको हम औषधि बोलते हैं उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा मोटिव रहा है कि मैं घर में भी कहता हूं भैया उस दवाई से थोड़ा और दूर रह जाओ तो चाहिए, किडनी खराब नहीं होगी। तो हमारे सारी टीम ये काम करती है और हम दूसरे चिकित्सक को भी कहते हैं कि जिस चिकित्सा में आपकी महारत है उसमें ज्यादा ध्यान दीजिए, ये हमारा इस चिकित्सा में योगदान रहेगा। अगर आप जिस चिकित्सा में हैं उस चिकित्सा में ज्यादा सहयोग कीजिए। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे कार्यक्रम के रूप में हमारे पधारे गेस्ट के रूप में पधारे हमारे अभिषेक मेहलोत्रा साहब से कि वो मंच पर आकर आरोग्य श्री मेला समिति को अपने 2 शब्द कहें, जिससे हमारे आने वाला कार्यक्रम आगाज हो जाए। मैं एक बार जोरदार तालियां के साथ स्वागत करूंगा मेहलोत्रा साहब का। के आगरा से ही हैं, बड़े पत्रकार हैं, अमर उजाला से पहले शुरुआत की इन्होंने। आज समाचार फॉर मीडिया दिल्ली का एक बहुत बड़ी एजेंसी ग्रुप है। जितने भी समाचार मीडिया में आते हैं और जितने भी मीडिया में बड़े पद पर होता है, उसमें उसका पीछे ये समाचार पर मीडिया ही रहता है। हो या कहीं भी कुछ होने वाला हो वो समाचार इनके माध्यम से जाते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज मेरे साथ में आए हैं मेरे आग्रह पर। ये सहयोगी है कि मैं परसों दिल्ली में ही था, आज आया हूँ। तो दिल्ली में परसों आयुष मंत्रालय में था, तो डॉक्टर साहब वहाँ चर्चा हो रही थी आयुष को लेके। तो उन्होंने मुझसे पूछा और तुम्हारे आगरा में क्या होता है इसको लेके। तो मैंने ये कहा कि मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं है, होगी तो मैं आपको बताऊंगा पता करके। और ये सहयोग है कि आज मैं यहाँ आया हूँ और बहुत अच्छा लगा कि आगरा में आयुष को लेके इतनी सक्रियता दिख रही है। मेरा इसमें यही कहना है कि जो आयुष है वो नेचुरोपैथी हमारे अंदर है, हमें समझनी होगी। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अमूमन क्या था, हम जब ऑफिस में रहते हैं तो काम में बिजी रहते हैं, तो जब हम देखते हैं अक्सर जब मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि 8 लीटर पानी पीना चाहिए, इतना पानी तो नहीं पी पाते थे, ध्यान नहीं रहता था। तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल डाउस आपके देखा। एक बार मैं इनके ऑफिस में बैठा हुआ था, ये बात है सुबह की 9:30 बजे की। तो डॉक्टर साहब अपना जब तक फोन पे थे, तो मैंने एक गिलास पानी पिया। तो इनके जो पानी का जग था, जब मैंने पानी पिया तो उसमें मुझे दिखा पुदीने के पत्ते थे आपके पानी में। तो जब वो मैं पानी पीने लगा तो पानी में मुझे स्वाद लगा, और फिर मैंने जब सर्च किया गूगल जाके तो मुझे पता चला कि पुदीने के पत्तों से जो एक पानी में अर्क बनता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद होता है। तो मेरा क्या कहना है कि हम एलोपैथी के विरोधी नहीं है, लेकिन मेरे ना बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें जो आप बिना एलोपैथी के नेचुरोपैथी से ही दूर कर सकते हैं। तो मैं बधाई दूंगा सिंह साहब की पूरी टीम को। और मैं ये भी कहूंगा कि आयुष और जो नेचुरोपैथी इसके बारे में जानकारी अभी भी कम है। तो मैं सिंह साहब को ये भी कहूंगा कि मेरी वेबसाइट पर उनके लिए मैं स्पेस बनाऊंगा और नेचुरोपैथी के बारे में कुछ अच्छी बातें इस तरह रखी जिससे लोगों को फायदा हो। यही कह के मैं अपनी बात विराम दूंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ अचानक आया हूँ, आप लोग का प्रोग्राम है। और मैं डॉक्टर साहब को शुक्रिया कहूंगा कि मुझे एक अच्छे प्रोग्राम में रहा है, मुझे पता नहीं था आरोग्य श्री जैसा काम यहाँ पे हो रहा है। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आगरा ट्रेड सेंटर, तो ये मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब को कि आगरा में आप आयोग एक मेला लगवाएं एक नेचुरोपैथी का, क्योंकि ये एक ऐसा विषय जिसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। हम इसका एक प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। एलोपैथी हम जानते हैं, पैरासिटामोल हम सब जानते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी में किस किस चीज का कैसे कैसे कौन सी चीज हमारे मसाले दाने में है, हमको वो मसाले का प्रयोग नहीं पता। हम नहीं जानते कि दालचीनी का हमें प्रयोग करना है और कितना करना है, हम जानते हैं नाम लेकिन। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के मेरा सिंह साहब आपकी टीम जरूर लगाए। और मेरा ये आपसे निवेदन कि मेरी वेबसाइट पे और जहां भी आप चाहते हैं, जिस बड़े अखबार में मैं आपकी मदद करूंगा, आप इसके बारे में लिखिए जरूर, क्योंकि जब तक आप इसको लोगों को बताएंगे नहीं, लोग इसके प्रति बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो पा रही लोगों को।
तो हम आप सबको बहुत बधाई और बहुत अच्छा काम किया आगरा। मुझे बड़ा खुशी हुई क्योंकि परसों मैं जिस मंत्रालय में कह रहा था कि मुझको नहीं पता मेरे शहर में ऐसा कुछ हो रहा है, आज भैया मैं बताऊंगा आगे कि मेरे शहर में आयुष के लिए बहुत कार्यक्रम होते हैं। शुक्रिया। जोरदार तालियां साहब के लिए। और मैं डाबर जी के माध्यम से हमको मिला है, किस तौर पर पधारे हैं, एक आग्रह से पधार के इनकी सरलता और इनकी निर्मलता के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं चीजें हैं जिनमें मैंने पहले सर्च की पढ़ाई के साथ। कोई भी चीज जब मुझे पता चलती थी तो पहले मैं ये जाके देखती थी कि ऐसा जो मैं पढ़ रही हूँ वो चीज है भी, और उस चीज को जाके देखा करती थी। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जिस भी चीज को देखते हैं और बता देते हैं। एक डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे पूरी बॉडी का स्कैन करवा लेंगे, पूरी बॉडी के एक्सरे करवा लेंगे, पूरे टेस्ट करवा लेंगे, तब आपको जाके एक रिपोर्ट देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब ज्योतिष में कोई भी हमारे पास आते हैं, उसके ग्रह देखकर, उसकी कुंडली को देखकर और ये बता देना कि आपको ये परेशानी उस समय होगी, अभी इस समय ये परेशानी है और पास्ट में भी ये परेशानी रही है। तो ये भी एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वो बिना किसी चीज़ को देखे और आपके केवल 9 ग्रह को देखकर और आपको सारी जानकारी दे दे, उसकी रेमेडी भी दे दे। नेचुरोपैथी में मैं मैम शशि मैम के पास गई थी, मेरे बहुत ज़्यादा स्पॉन्डिलाइटिस वाली प्रॉब्लम थी और एक बार में जब मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया सिर्फ एक बार 20 मिनट के लिए, और शायद मुझे 7-8 महीने हो गए, वो मुझे दोबारा नहीं हुई है। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम जो ना नेचुरोपैथी के द्वारा सॉल्व करते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी देती है और बहुत ज़्यादा उनकी हमारी बॉडी में बिना किसी साइड इफेक्ट के असर भी होता है। तो इतनी चीज़ें कि एस्ट्रोलॉजी हो या नेचुरोपैथी हो, अगर हम उस पर मानेंगे, उसकी तरफ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें बिना नुकसान के बहुत सारी चीज़ें हमें फ़ायदे में ही देंगी और उसके साइड इफेक्ट भी है और हमारी इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बस इतना ही मैं बोलूँगी। अंधविश्वास का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करते होंगे, आंख तो खुली रहती जहां पे भी जाते होंगे, लेकिन अंधविश्वास की कोई सीमा नहीं है, कैसा भी हो सकता है। इन्होंने काफी समय से इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को धीरे धीरे समझ लेना चाहिए कि जैसे आपके दिमाग में कोई चीज चल रही ना तो उसका इलाज क्या होगा, ऐसी कोई चिकित्सा में होगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत सी चिकित्साएं उसमें काम नहीं करती है। आपके ग्रह नक्षत्र भी एक ऐसी चीज है, क्योंकि हम जब आयुष की बात करते हैं तो हमारे आयुर्वेद में महाराज धन्वंतरि जो हैं उन्होंने ग्रह नक्षत्र रंग इन सभी का भी उपचार उसमें बताए और यह आयुष में ज्योतिष का भी पार्ट अगर आप शामिल कर लें आने वाले समय में यह हो जाएगा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक लीगल कॉन्सेप्ट डिग्री के रूप में आ जाएगा। और मैं यह कहूं कि आज ग्वालियर में एमपी में ये कोर्स स्टार्ट हो गया है, क्योंकि लोगों की सोच, लोगों के ग्रह नक्षत्रों को भी ठीक करके बीमारियों को ठीक किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा। मैं इसी कड़ी में मैं डॉक्टर आर.बी. शर्मा जी से कहूंगा कि वो 2 शब्द हमारे इस कार्यक्रम के रूप में कहें। मैंने आपको जैसा बताया कि मुख्य धारा है और वो इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हैं, मैं उनको कहूंगा कि मंच पर आकर 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां। सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर MP सिंह जी को बहुत बधाई देता हूं, जो इस तरह का आयोजन वो हर साल करते हैं और इस बार तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर इन्होंने आयोजन किया है। ये बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए मैं इनका माला पहना के स्वागत करना चाहता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको बधाई देता हूँ कि ये आगे भी अपना आयोजन करते रहें। धन्यवाद। सूत्रधार होते हैं ना, वह मतलब इतना श्रेय है कि मैंने सुई धागा, आप समझ गए ना, सुई धागा आदमी की जिंदगी में अहम है। आज जो भी यहाँ बैठे हैं ना साहब, ये सुई धागे की वजह से बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे दिमाग में चला कि नहीं चला, ये जो आप यहाँ बैठे हैं सुई धागे की वजह से बैठे हैं, समझे। अगर आपको ये सुंदर सी वेशभूषा है ना, ये सुई और धागे की क्रियाओं के माध्यम से हमें मिली और आप सुंदर लगते हैं, नहीं तो हम फिर समझ गए ना। तो इनकी बात बिल्कुल सही है कि हम बिखरे हुए थे,
हम बिखरे हुए थे। मैंने कोशिश की, क्योंकि मैं अन्य शहरों में जब काम करता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये सब काम मैं 2-3 शहरों में कर पाता हूं। मेरा अभी जो मेरा मोटिव है मेरे दिमाग में है वो गोवा के आरंबुल में मेरा छोटा सा सेटअप है। मैं वहां पर एक ऐसा आयोजन नॉर्थ को वहां लाना चाहता हूं और वो जो चिकित्सा देने वाले हैं वो फॉरेनर को दे। देखो फॉरेनर इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेता है। आज भी इन मेडिकल थेरेपीज को सीखने के लिए वो 6-6 महीने रहता है। आप 6 दिन नहीं रह सकते हैं कि भैया डॉक्टर साहब ये ट्रीटमेंट जो दिया था वो ठीक नहीं कर पाया। मैं कहता हूँ वो फॉरेनर आंख बंद नहीं करता, आंख खोलकर उसको बड़ा बिलीव करता है और 6 महीने तक उसको कंटिन्यू थेरेपी लेता है और वो ठीक होके जाता है। यह है हमारे इन व्यक्तियों के वजह से हम लोग आगे बढ़े। हम टूटे हुए थे, हम लोग शामिल हुए और आज हमारा सर का भी जो है हमें मिला है सहयोग। धीरे धीरे हमारे क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी साहब भी इस समय बहुत काम कर रहे हैं। तेज होगा नेचुरोपैथी थेरेपी में जो लोग हैं, पहले से मैं बता दूं नेचुरोपैथी रिकग्नाइज्ड है। नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योगा ये सब रिकग्नाइज्ड है, मतलब गवर्नमेंट इसको मान्यता देती है। और आप खुलेआम कहीं पर भी पुरजोर कोशिश के साथ अपना क्लिनिक खोलें, प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में अपने प्रसिद्धि प्राप्त करें। यह चिकित्सा एक इतनी निर्मल, इतनी सहयोगी है कि सरकारी ऑफिसर भी आपको हो सकता है बड़ा से बड़ा अफसर सैल्यूट मारता है। मैं ब्रिगेड हाउस में कई समय से 29 पैरा में एक योगा नेचुरोपैथी की क्लासेस लेता हूं और वहां ब्रिगेड हाउस में सब उनको सैल्यूट करते हैं। मुझे सम्मान के लिए कहते सर मैं आपको सैल्यूट। मैंने सर ये मेरे लिए बहुत वैसी बात है कि मैं अपने आप को गदगद कर लेता हूं। मेरी ब्लड प्रेशर कभी भी, आप समझ गए ना, कभी भी लो नहीं होता, स्ट्रांग होता है। एनी टाइम ब्लड प्रेशर नॉर्मल से अपर रहता है, बट हाई भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसे सभी सज्जन मेरे को बड़ा पुशअप करते हैं, मेरी फैमिली बहुत पुशअप करती है आगे बढ़ने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये ज्यादा से ज्यादा योगदान मैं देता हूं और वह आरबी शर्मा जी की तरफ से है, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती है। हमारे कार्यक्रम को 1998 में आगरा आया था, मैं और मेरे भ्राता एसपी सिंह जी। जब आगरा में एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी पे काम तो हो रहा होगा, बट इतना उफान नहीं था। हम दोनों लोगों ने, मैं अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए लेकिन एक मंच है, गरिमा है, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग एक छोटे से छोटी एक्टिविटी, जिन्होंने कहा सर 2 दिन हमारे यहाँ कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि आप वहां 2 लेक्चर दें, वास्तु पे दें, एक्यूप्रेशर पे, नेचुरोपैथी पे दें, जिस भी सब्जेक्ट में, बट आप आए। मैंने कहा यार हम इतने बड़े हो गए, हम तो भी बच्चे लगते हैं, हमारे तो दाढ़ी कुछ भी नहीं है। इन सम्मान्य सज्जनों ने हमको आमंत्रित किया है, वो मेरी लगन, वो मेरी जिज्ञासा, वो उन लोगों की वो जो सोच है वो और आगे बढ़ गई। और आज हम इस सेक्टर में, आप सभी लोग जानते हैं कि आगरा में एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा में हर व्यक्ति इस जानकारी से होगा कि राजपुर चिकित्सालय जो हरि पर्वत पे और आवास विकास में है, जो इसके इक्विपमेंट्स और इसमें साहित्य में सहयोग कर रहा है, वो हर व्यक्ति के लिए। मैं इसके लिए पुरजोर कोशिश करता हूं कि आगे बढ़ूं, लेकिन ये सब हमको मोटिव आगे बढ़ाने वाले एकमात्र व्यक्ति है जिनका नाम है अनिल कुमार शर्मा जी, जो हमारे मंच पर बैठे हुए हैं। कहता हूं कि मेरी हर एक सुख और हर एक दुख में इनका शामिल है और आज जो भी कुछ आगे बढ़ने की सोच है, जैसे आरबी शर्मा जी का है, उसकी तरह मेरे को 2018 के लिए अपने शब्द दे और इसके लिए जोरदार तालियां मैं स्वागत करना चाहूंगा अनिल कुमार शर्मा जी का। जो मेरे बारे में कहा शायद मैं ज्यादा ही कह दिया, क्योंकि मंजला सिंह जितने आदरणीय मिस्टर पूरन डाबर, हम लोग कई मंचों पे साथ मिलते हैं लेकिन हमारा कभी भी परिचय नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि जितना पूरन डाबर साहब का कंट्रीब्यूशन जो है कि सोशल कॉम्पिटेंसीज में और हर एक चीज़ में रहता है, उसके लिए एक वो विभूति है आगरा के लिए। मैं उनसे कई मीटिंग्स में मिलता हूँ लेकिन कभी मेरा उनसे, जबकि वो हमारे क्लब के भी प्रेसिडेंट भी रहे हैं और मेंबर भी हैं आगरा क्लब के, लेकिन आपका सहयोग से बच्चों को जो मोटिवेशन मिल रहा है मिस्टर डाबर, दैट इज इनक्रेडिबल एंड आई रियली हूँ कि आपने इन बच्चों को एक मोटिवेशन दिया, क्योंकि मोटिवेशन के बिना कोई काम होता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति का मोटिवेशन मिलना जिनका मतलब मार्गदर्शक हैं आपके पूरे मंडल के, तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर MP सिंह और उनकी पूरी टीम, बहुत यंगस्टर्स हैं आप लोग, तो बहुत आगे जाने हैं। आप ये मत देखिए कि मतलब स्काई इज द लिमिट, यू सी बियॉन्ड स्काई, जो कल्पना चावला ने देखा था कि चांद के ऊपर भी कोई संसार है। तो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू दिस यंग टीम ऑफ MP सिंह, ऑल द डॉक्टर्स, एंड आई प्रे दैट यू कीप मूविंग अंडर द leadership of Dr. Mr. T. Puran Dabar, and I forgot your name? Abhishek. Mr. Abhishek. Thank you very much for being there. Thanks.
एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। इसी कड़ी की तरफ आ जाए। फिर इसी कड़ी में श्रीमती रेखा बटेला शिवानी श्रीवास्तव सॉल उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं। इन चिकित्सकों ने बड़े सुबह से सेवा दी, इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती है अपने साथियों के लिए। साथ ही शिवानी श्रीवास्तव, श्रीमती रेखा बटेले, श्री अंकित कुमार मल्होत्रा, मैं ये तो हो गया। मैं क्षेत्रीय अधिकारी आयुर्वेद अधिकारी साहब से कहूँगा कि हमारे चिकित्सा पद्धतियों के ऊपर अपना काफी सहयोग कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर विवेक कक्कड़ नहीं है इस वक्त, अबरार उल हुसैन, डॉक्टर अबरार उल हुसैन जी, डॉक्टर भगवती प्रसाद जी, सॉल उड़ाकर स्वागत कीजिए। भाई एसपी सिंह जी थोड़ा सर का सहयोग कीजिए, खोल के दो। नीता शर्मा जी, डॉक्टर धर्मेंद्र गोस्वामी जी, डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी जी, आपका नाम पहले बोल रहे हो। सर्टिफिकेट इधर उधर जाए तो आप एडजस्ट कर लेना है। ये आपका कोई नहीं, कोई बात मैं स्वयं एमपी सिंह हमारे डॉक्टरों के सम्मान के लिए आए डॉक्टर शिवालिका शर्मा। आप सब जानते हैं मैं इसी कड़ी में टेक्नोलॉजी के लिए आप इसी में आचार्य मनीष शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने साथ ही शशि शर्मा जी आते हैं आगे। पैथोलॉजी लैब आधुनिक डायग्नोस्टिक कोई नहीं, आप